होली मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल की नवीनतम शाखा भेलूपुर का शुभारंभ मुख्य अतिथि आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए मंत्री दयाशंकर दयालु को अंग वस्त्र तथा स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। मंत्री दयाशंकर दयालु ने कहा कि इस समय शिक्षा अति आवश्यक है, हर लोग को शिक्षा लेना जरूरी है। मुख्य अतिथि माननीय दयालु का इस देश के नौनिहाल जब पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनते हैं तो इस देश के कर्णधार हो जाते हैं। होली मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल के प्रबंधक को उन्होंने कहा कि कम पैसे में शिक्षा देना आज के समय में बेहद चुनौती है, जो विनोद कुमार वर्मा कर रहे हैं। वहीं प्राइवेट स्कूलों में 25% आरक्षण गरीब और असहाय बच्चों के लिए दिया जाता है। उस सवाल पर मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि सरकार का यह अच्छा पहल है, जो गरीब और असहाय लोगों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में बेहतर शिक्षा ले रहे हैं। मदर टेरेसा को लेकर मंत्री ने कहा कि मदर टेरेसा को ममता की मूर्ति कहा जाता है। यह बात सही है। आज के समय में मदर टेरेसा को देश याद करता है। स्वागत स्कूल के प्रबंधक विनोद कुमार वर्मा एवं संरक्षिका करुणा वर्मा ने किया। इस अवसर पर स्कूल की विनायका शाखा के सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं सहभागिता सराहनीय थी। कार्यक्रम का समापन स्कूल प्राचार्य जया चौरसिया ने धन्यवाद ज्ञापन से किया। वाराणसी से कन्हैया सिंह की रिपोर्ट। लगातार प्रयासों से आज यह शुभ दिन आया है और मां मदर टेरेसा जिनके नाम पर इस संस्था का नाम है, शायद इस देश में सेवा की प्रतिमूर्ति, सारा देश जिनके सेवा कार्यों से प्रभावित था, सभी उसकी पूजा करते हैं। तो निश्चित ही एक आदर्श व्यक्तित्व, एक महान व्यक्तित्व का नाम अगर किसी संस्था से जोड़ा जाता है तो उसके पीछे भावना वही होती है कि बच्चों के अंदर भी वह संस्कार जन्मे, वह जाने कि वह किस संस्था में पढ़ते हैं। देखिए, ये इस विद्यालय के अधिष्ठाता भाई विनोद कुमार वर्मा जी, उनकी पत्नी, इन दोनों लोगों ने मिलकर ये शिक्षा का इनको बहुत अनुभव, ये लगातार दिनों से विद्यालय चलाते रहे। आज उन्होंने उसकी दूसरी शाखा इस मोहल्ले में खोला है और मुझको लगता है कि शिक्षा इनके लिए सेवा, जैसे कम पैसे में पढ़ाना, एक अच्छी शिक्षा देकर आप न जाने कितने नौनिहालों का भविष्य सुधारते हैं। फिर वही इस देश के कर्णधार, जो वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन के इस देश के कर्णधार बनते हैं, खिलाड़ी बनते हैं, संगीत से जुड़ते हैं, न जाने कितनी विधाओं से, खेलों से जुड़ते हैं। तो इन्हीं माध्यम से वो अपने प्रदेश की, देश की सेवा करते हैं। तो इस काम के लिए, और जहाँ तक आपने मां मदर टेरेसा की बात किया, सच में वो इस देश में सेवा की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति थी। देश आज भी उनको सदैव याद करता है। मंत्री जी, बात की जाए कि प्रधानमंत्री अभी एक बहुत बड़ी रकम उत्तर प्रदेश के सारे जिलों को भेजी गई है। बनारस में भी जिन लोगों के 100 रुपये बाकी थे, उनको पूरे बजट के हिसाब से 38 रुपया, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उस पैसे का मेजर पैसा पूरे जितने विद्यालय आरटीई के तहत चलते हैं उन सबको पैसे दिए गए। थोड़ा बहुत जो पैसा बाकी है वो भी अगले सत्र में हम लोग उसको देने का, सरकार कभी नहीं चाहती। ये आरटीई ऐसी सुविधा है कि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा किसी बड़े से बड़े विद्यालय में पढ़े, और बड़े विद्यालय जो बड़े कारपोरेट घरानों के विद्यालय हैं, चाहे बहुत महंगे इनको जिनको आप कहते हैं, उनको भी 25% गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाने का यह जो नियम है, जिनको आप आरटीई कहते हैं, इस सुविधा का लाभ समाज में मिल रहा है। और ये कभी थोड़ा, आपने कहा ना, बजट को लेकर प्रभावित हुआ था, लेकिन बजट दे दिया गया। जो थोड़ा बहुत बजट बाकी है फिर से अगले सत्र में दे दिया जाएगा। वर्तमान में कुछ शिकायतें आएंगी, जैसे कि अगर ऐसा कोई करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आरटीई के तहत एडमिशन हुआ है, प्रवेश हुआ है, यह ऑनलाइन सुविधा है, उसमें जो गरीब परिवारों के लोग हैं वो अप्लाई करते हैं और अपने घर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी विद्यालय, चाहे वो कितना बड़ा विद्यालय हो, उनको 25% बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना है। और उसमें जो भी विद्यालय अगर लोगों के परिजनों से पैसे की डिमांड करता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री जी से हमारा बहुत पुराना सामाजिक संबंध है, और जब वो मंत्री नहीं थे, एक साधारण इंटरमीडिएट कॉलेज में लेक्चरर हुआ करते थे।
और वहीं पर वो प्रिंसिपल बने। हम लोगों के व्यक्तिगत संबंध थे और उस संबंध को हम और वो और इस तरह के अनेक लोग निभाते हैं। सरकार के क्षेत्र में जो वो कार्य कर रहे हैं सराहनीय है। सामाजिक क्षेत्र में हम लोगों का दायित्व बनता है कि समाज की जो आवश्यकता है उसको हम पूरी करें। उस चीज़ में रोटी कपड़ा मकान के लिए तो लोग लड़ कर भीड़ कर किसी भी तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें जो है अभी आवश्यकता है सरकार के सहयोग की और सामाजिक सहयोग की। सामाजिक स्तर पर हम सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हम शैक्षणिक संस्थाओं को खोल करके अपने बच्चों को कम से कम पैसे में हर वह सुविधा देना चाहते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर का आदमी देता है। पूंजीवाद का क्षेत्र हावी है एजुकेशन पर, हम उसको समाप्त करने के लिए एक मिशन के रूप में कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ हेल्थ सर्विसेज में जो ज़रूरत है तो अभी हम लोगों की क्षमता नहीं है कि हम हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर सकें, लेकिन हमारा प्रयास है कि हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस के ग्रुप इंश्योरेंस के माध्यम से अपने गार्जियन को और अपने बच्चों को हम उन्हें इंश्योर कर सकें कि अगर उनके घर में कोई आपदा आती है उसके लिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए तक का बीमा कराने का निकट भविष्य में हम प्रयास करेंगे। सर, आपके स्कूल के नाम में मदर टेरेसा का नाम मदर टेरेसा का नाम इसलिए पड़ा हुआ है कि मदर टेरेसा विश्व की वह नेत्री है जिसने कोई पद नहीं लिया, जिसने समाज सेवा को अपना व्यवसाय नहीं चुना, समाज सेवा को उसने सेवा के रूप में स्वीकार किया। और यह इंडिया दूसरे देश से आकर के इंडिया में जो उसने स्थिति देखी हमारे डाउन ट्रोडन लोगों का, उनके लिए उसने जिस संकल्प का वह लिया, तो क्या हम इंडियंस जो इंडिया में रहते हैं क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनके कदमों पर अगर 2-4 कदम भी चल लेंगे तो शायद बहुत कुछ हम कर लेंगे। उसी उद्देश्य के साथ हमने इस नाम से उनके इस नाम से इस शिक्षा शैक्षिक संस्थान की स्थापना की है।